हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे कि ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जो मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है और एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वो जो ग्रोथ के लिए एक अच्छा सा कदम बढ़ा सकती है और इसमें हम बाय करके चल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो को अंत तक देखना होगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि एक केमिकल सेक्टर का एक शेयर है और आप इधर देख रह गए होंगे, इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है सिर्फ। मतलब आप समझ सकते हैं मिड कैप का स्टॉक्स है और ये बहुत वोलेटाइल रहता होगा। और आप इधर अगर इसके रिटर्न देख रहे होंगे तो एक मंथ में अगर आप सिंपल सोलॉजी देखेंगे तो 11% है, 6 मंथ का देखेंगे तो 52% है, 1 साल का देखेंगे तो लगभग 81% का है। और अगर आप इसको 5 साल का देखेंगे तो 450 से आसपास इसने रिटर्न दिया। और मैक्सिमम देखेंगे तो आप हैरान रह जाएगी, 8,000 करोड़ का इसने रिटर्न दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये स्मॉल कैप या मिड कैप जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ही रिस्की होते हैं, लेकिन ये मल्टीबैगर बहुत ही बड़े होते हैं। तो आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर हम इसमें तो आप फाइनेंशियल देखेंगे तो आप इधर देख सकते कि ये 1976 में लिस्टेड हुए और हेडक्वार्टर इसमें इंडिया में ही है। इसका जो एम्प्लॉय है 4,122 लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और अगर इसके रेवेन्यू देखेंगे तो आप इधर देख सकते कि 2020 में लगभग कोरोना था, उसके टाइम पर भी ये ऑपरेटिंग इनकम कमा तो रहे थे, 10% का ऊपर था। और अगर आप उसके बाद देखेंगे तो देखिए निगेटिव के बाद आप इधर देख सकते कि पॉजिटिव टोटली इसका जो रेवेन्यू आया 27% का। मतलब कितना ग्रोथ लिया आप। सितंबर में देखेंगे तो 2% का निचला साइड था, लेकिन दिसंबर में देखेंगे मतलब 3 महीने का जो आपको पता है कि रिजल्ट होते हैं, उसके बाद देखेंगे 27%, उसके बाद मार्च में देखेंगे तो 19% और अभी देखेंगे तो 16%। मतलब कुछ ना कुछ ये मिड कैप का जो स्टॉक्स है इसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो आपको इसको देखना पड़ेगा क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने इसकी बैलेंस शीट ओपन की है और आपको पता ही होगा कि बैलेंस शीट कितनी इंपॉर्टेंट है इसको देखने के। अगर आप इधर लॉन्ग टर्म का बोरोइंग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी कर्जा नहीं, डेट फ्री है। और आपको ये समझना पड़ेगा कर्जा क्यों नहीं, क्योंकि एक अच्छा साइन होता है एक शेयर का कि उसको कोई भी ऐसा लॉस नहीं होता कि क्योंकि कर्जा नहीं हो देना पड़ता, इसलिए कंपनी का ग्रोथ अच्छा होता है और आपको पता है कि अच्छा साइन होता है। तो ये लॉन्ग टर्म का भी आप देखेंगे, ये शॉर्ट टर्म तो चलता रहता है, शॉर्ट टर्म में तो छोटा मोटा बहुत लेते रहो। पहले देखिए 48, फिर 28, 25, फिर 32, फिर 26। मतलब कम ज़्यादा तो होते हैं, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं होता, छोटा छोटा तो लेते रहते। तो इसको इग्नोर करना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म का है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है कभी भी, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो तो दोस्तों, इसके पास अभी देखेंगे कि कितना पैसा है, मतलब रिजर्व कितने। पहले 2017 में देखिए तो 1300 करोड़, 1370 करोड़, फिर 1436 करोड़, फिर 12 मंथ के बाद 1468 और फिर 1430 और उसके बाद लगभग आप देख सकते हैं कि 1800 करोड़। मतलब इसका जो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक अच्छा साइन होता है कि ये ऐसे स्टॉक्स को हमको पिक करना चाहिए। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इनकी जो शेयर होल्डर है वो क्या करते हैं और इनका जो मार्केट कैप भी कितना है। इनकी बैलेंस शीट आपको पढ़नी चाहिए, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ी बहुत तो पढ़नी चाहिए। क्या होता है कुछ नहीं, क्या उनके एसेट कैसे है, क्या है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उनके ऊपर कर्जा कितना है, शॉर्ट टर्म का कितना है, लॉन्ग टर्म का कितना है, और क्या इनके शेयर की प्राइस, एसेट का जो प्राइस होता है उसको बढ़ रहा है या नहीं, ये अभी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मैंने बोला था कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो पहले कितना था, 20.39%, उसके बाद 15, मतलब उस जब कोरोना था उसके बाद वो थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद 22, उसके बाद हुआ 33 और अभी देखेंगे तो 57। मतलब ये जब भी बढ़ता है ना तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शेयर की प्राइस भी बढ़ रही है तो ये ऊपर ऊंचा जा रहा है, ये ऐसा नहीं। जब भी ग्रोथ होती है तो ये स्टॉक्स के जो ईपीएस होते हैं वो भी बढ़ते हैं और अर्निंग पर शेयर, मतलब तो ये एक ग्रोथ मटेरियल होता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। आप सीख जाएंगे जब मेरे वीडियो देखेंगे तो ये से बेसिक चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम एक केमिकल सेक्टर है तो हम किससे कंपेयर करें, तो इसको टाटा केमिकल है उसके साथ कंपेयर करेंगे।
तो दोस्तों जैसे कि मैं बोला कि टाटा केमिकल के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, और टाटा केमिकल की प्राइस है 910 रुपये और इसकी प्राइस है 1876 रुपये। तो अभी 6 मंथ में देखेंगे कि इसका किसने रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं कि इसने 50% का रिटर्न दिया और टाटा के जो दिया है उसने 12% दिया है। और इसमें 1 साल में देखेंगे तो 81% और टाटा ने भी दिया 86%। और 1 साल के बाद देखेंगे तो 93 और ये 200 का। और एक 5 साल में देखेंगे तो इसने 380, इसने 70%। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो मिड कैप होते स्मॉल कैप होते वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते, लेकिन रिस्की भी बहुत होते क्योंकि 20-40% नीचे क्रैश भी होते। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप फाइनेंशियल आपका इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा क्या होता है कैसे नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट क्या काम करता है। तो अगर आप इधर देखेंगे तो पूरा मैक्सिमम देखेंगे तो इसने 1999 से देखेंगे तो उस टाइम पे 22 रुपये का शेयर था, टाटा केमिकल का 114 पे। और अगर आज देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं इसका 1876 का शेयर है और इसका 910 का। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये टाटा का शेयर सेफ है, लेकिन ये जो आपको JB फार्मास्यूटिकल में आपको दिखा रहा हूँ ये रिस्की बहुत नहीं, लेकिन रिस्की मतलब ये मल्टीबैगर स्टॉक्स इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा रिटर्न दे रहा है और डेट फ्री है। आपको EPS शेयर को आपको पता होनी चाहिए, छोटी बहुत एक अच्छी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून, स्टे ट्रेडिंग, स्टे इन्वेस्टिंग। थैंक यू।